हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में चले हुए हैं या सेपरेशन में चले हुए हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो उनके बारे में यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी उसको क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो वो टाइम अपने परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कि जो ये नेगेटिविटी रिश्ते में रही है, जो प्रॉब्लम चली हुई है, ताकि वो उससे रिमूव कर सकें, उससे बाहर निकल सकें और उनकी जर्नी जो है हैप्पी आगे बढ़ सके, उनका रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इसीलिए वो और लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए थे, इन्वॉल्व किए हुए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या परिवार या फैमिली के साथ। तो उनको इसीलिए कि ताकि वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कर सकें, एक दूसरे पर भरोसा कर सकें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। और जो लव रिलेशन में है, जिन्होंने अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सके, शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बन सके और खुशहाली आ सके। तो रिश्ता में वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। रिश्ते को समूदली आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बच्चे हों, खुशियां हों, फैमिली हो, परिवार हो, वो एंजॉय करें इस रिश्ते को। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी लाइफ भी कलरफुल हो, यानी कि हैप्पीली उनकी जर्नी हो, उनकी लाइफ खुशहाल हो जाए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उन दिक्कतों को ख़त्म करते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े ताकि फिर से चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि अगर कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में इज्जत होगी, लोग उन्हें फॉलो करेंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते के लिए आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअली ग्रो करें।
अपने आप को हील करें और अपना नजरिया चेंज करें। इस रिश्ते में जो नेगेटिव चीजें हैं उनको इग्नोर करें और इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिविटी को ना देखें और इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें। स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, या परिवार या फैमिली का या किसी और का जिसकी भी मदद ले सकते हैं उसकी मदद लेकर आगे बढ़ें। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, सक्सेस दिला सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो जो है ऐसा वो यानी कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप अपना नजरिया चेंज करें और चीज़ों को पॉजिटिवली सामने वाले के नज़रिए से देखें। अगर आप ऐसा देखते हैं तो रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो अभी जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है तो वो आगे जाकर उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो है एक्शन क्या लेंगे वो। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो जो इस रिश्ते को लेकर उन्हें क्रॉस मार्ग पर थे, रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। जो महसूस वो उनको कभी उनको लग रहा था रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा था कि इग्नोर करना चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए इसमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा हो गया है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो थी, जो दोनों परिवारों के बीच में प्यार प्रेम था, जो खत्म सा हो गया है। तो अगर चीज़ों को हैंडल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल होगा। जो गाड़ी पटरी से उतरने वाली थी तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी तोड़ सकती है, जा सकती है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो रिश्ते में इम्बैलेंस्ड सा था, जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए थे, तो धीरे धीरे करके जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। और वो कुछ दान पुण्य करने का भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। जो गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों को, जो नीडेड हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें ताकि उनकी दुआएं फल फूल सकें और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं और रिश्ते को पेशेंटली हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और अपने वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, दिखावटी बनावटी सब चला हुआ है। और बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं तो लगता है कि सामने वाले में ईगो आ गई है, वो उनसे बात करना नहीं चाहते। तो इसलिए हर चीज़ों में बैलेंस लाते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं, पर्सनली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वेट करने का, इंतजार करने का है, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाबी की तरफ बढ़ाने का। तो स्कॉर्पियो जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपको लगा हुआ है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा
बढ़ पा रहा है और दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि दोनों ही बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना। तो हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से तू में वाद विवाद चला हुआ है, लेकिन आपस में बैठकर अगर बातचीत करते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझा जा सकता है। और यूनिवर्स ही आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो पास्ट के दिन, जो यानी कि जो पल आपने खुशी के पल जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, जो मिस्ट्री जो हिस्ट्री आपकी रही है और जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, उन दिनों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा कीजिए। फिर से उन चीज़ों को दोहराइए और उन लोगों से बातचीत कीजिए जो आप पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके, इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, अपने लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए फिर से जो है धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप आगे बढ़े और चीज़ें सही हो सके। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ों को इन्हेंस करने की कोशिश कीजिए, यानी कि बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वक्त के साथ हर चीज़ का सॉल्यूशन और हल निकाला जा सकता है और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर जो है चीज़ें आपके फेवर में आ सके, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। आप एंजल जी क्या आंसर देंगे। लेट गो, यस। तो एंजल जी आपका मैसेज दे रहे हैं कि उन पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन क्षणों को लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और जो है नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली जो है अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे और उन लोगों को या उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यस डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है, रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो आपके रिश्ते में अड़चनें दे रही है, रुकावटें दे रही हैं, और एक अच्छी एनर्जी के साथ, गुड एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।